वहीं यीशु जो कल चमत्कार किया आज भी चमत्कार करने में वो माहिर है। बाइबल में सारी चमत्कार इसलिए नहीं लिखा गया कि वो केवल पढ़ा जाए, वो इसलिए लिखा गया कि वो आगे तक लोगों के जीवन में दिखता जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपके साथ चमत्कार के विषय में बात करना चाहता हूँ जो यीशु मसीह करते हैं, जो यीशु मसीह ने बाइबल में भी किया। हम उसी को देखते हैं क्योंकि चमत्कार को बात करना ज़रूरी है, क्योंकि चमत्कार को हम समझा नहीं सकते हैं आपको। चमत्कार को अनुभव किया जाता है, चमत्कार को लिया जाता है, चमत्कार को हासिल किया जाता है। इसलिए हम आज बात करना चाहते हैं चमत्कार के विषय में। आप ध्यान से सुनिएगा। हम लोग लूका 5 में देखते हैं पतरस के जीवन से। पतरस रात भर मेहनत किया लेकिन वो कुछ भी हासिल नहीं कर सका। बाइबल बताती है वो मछुआ था। एक मछुआ झील का सारा ज्ञान रखता है कि किस समय मछली मिलता है और कहाँ पे मिलता है और किस एरिया में किस तरह की मछली मिलता है, उसे पूरा ज्ञान था। वो रात भर मेहनत करने के बावजूद उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो सुबह अपने जाल को सुधार रहा था, अपने परेशानियों में, अपनी चिंताओं में, कि वो रात भर मेहनत किया और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सुबह यीशु मसीह वही झील के किनारे कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। भीड़ बढ़ गई तो वो पतरस के नाव में जाके बैठ गया यीशु मसीह, और नाव में जाके बैठने के बाद वो प्रचार किया थोड़ा सा और लोगों को विदा किया। फिर उसके बाद पतरस से कहता है, पतरस चल थोड़ा सा आगे गहरे में जाल डाल। तो एक पतरस कहता है कि प्रभु मैंने रात भर मेहनत किया है और हम कुछ भी हासिल नहीं करने सके। एक पतरस जो था वो काफ़ी अनुभवी था, काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी था, जो प्रभु को बता रहा है कि हमने रात भर मेहनत किया और अभी कुछ नहीं मिलेगा। वो प्रभु को सिखा रहा था, लेकिन जैसे प्रभु बोला तो उसे वो माना, है ना। तो जैसे वो बोला उसे वो माना, तो ऐसा हुआ कि प्रभु आप बोल रहे हैं तो मैं जाल डाल देता हूँ, और जाके फिर जाल डालने लगा। जाल डाला और इतना कीमती मछली उस समय का उसके जाल में आ फंसा, और इतना मछली हो गया कि वो आश्चर्य हो गया, क्योंकि पूरे लाइफ में उसने ऐसा मछली, इतना मछली कभी नहीं देखा था। वो हमेशा फंसाता होगा तो कभी कभी सब रंग बिरंगे दूसरे साइज के फंसते होंगे, लेकिन जिस समय यीशु ने कहा उस समय उसके जाल में कीमती मछली फंसे थे, जो अगर उसे बेचा जाए तो वो बहुत दामों में बिकेगा। और यही चमत्कार पतरस के साथ हुआ। आज वही यीशु आपके और मेरे जीवन में चमत्कार करना चाहता है। बाकायदे कि आप उसे अपने जीवन में बुलाते हैं और अपने नाव में बैठाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, अपने जीवन में बुलाते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु जहाँ भी गया वहाँ चमत्कार हुआ, क्योंकि यीशु के जाने से हर परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। अगर आज आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने भविष्य में यीशु को बुलाएंगे तो आप चमत्कार देखेंगे। चमत्कार को बताया नहीं जा सकता है, चमत्कार को सिखाया नहीं जा सकता है। चमत्कार को देखा जाएगा और चमत्कार को लिया जाएगा और अनुभव किया जाएगा। वही चमत्कार जो यीशु पतरस के साथ किया, और फिर पतरस पश्चाताप किया, क्योंकि जान गया कि यही सच्चा परमेश्वर है जो इस सृष्टि को बनाया और सृष्टि इसकी बातें मानती है। तो सोचिए हमको और आपको कितना यीशु का ज़रूरत है। हम भी मेहनत करते हैं, हम लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, खेत में और अन्य सभी बातों में, जॉब में, और हर एक बातों में हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उतना मेहनत का परिणाम नहीं मिलता है। बाइबल कहता है कि यीशु चमत्कारी है, परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन वही है कि जहाँ यीशु आ जाता है वहाँ आपका मेहनत 100% रंग लाएगा। यही ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में यीशु को बुलाएं। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए, और यीशु आता है और चमत्कार होता है। यीशु आते हैं और चमत्कार शुरू हो जाता है, क्योंकि वो खुद एक चमत्कार है। वो चमत्कार के रूप से इस धरती पे जन्म लिया। बाइबल, साइंस कहता है कि एक पुरुष और स्त्री के मिलने से बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो कुंवारी से जन्म लिया पवित्र आत्मा के द्वारा। यही तो सामर्थ है, यही तो चमत्कार है। आज आपके जीवन में यीशु आना चाहता है। आप हृदय की इस गहराइयों से एक बार उसे बोलिए कि प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मुझे आप चाहिए। आप मेरे जीवन में आपकी ज़रूरत है, मेरे परिवार में आपकी ज़रूरत है, मेरे पढ़ाई में आपकी ज़रूरत है, मेरे भविष्य में आपकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह अति सहज से मिलता है, हर पुकारने वालों को जवाब देता है। वहीं यीशु जो कल चमत्कार किया आज भी चमत्कार करने में वो माहिर है। बाइबल में सारी चमत्कार इसलिए नहीं लिखा गया
कि वो केवल पढ़ा जाए, वो इसलिए लिखा गया कि वो आगे तक लोगों के जीवन में दिखता जाए कि यीशु किस तरह से लोगों के जीवन में कार्य किया। आज ही यीशु को पुकारिए, अपने जीवन के हर क्षेत्र को सौंपना शुरू कीजिए। वो अनुमति मांगा था पतरस से कि पतरस मैं तेरे नाव में आ जाऊं, तो उसने कहा हाँ प्रभु। उसके बाद यीशु ने कहा गहरे में जल डाल। जहाँ पर भी आप मेहनत करते हैं और असफल है, आपको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और वो मार्गदर्शन केवल और केवल यीशु मसीह देगा। सबसे पहले अगर यीशु आपके जीवन में आएगा तो सबसे पहले आपको वो अपनी आनंद से भरेगा, वो अपनी शांति से भरेगा, वो अपनी महिमा से आपको भरेगा। उसके बाद चिन्ह और चमत्कार, चंगाई, छुटकारा और सारा विरासत का चीज़ आपके जीवन में होने लगेगा। बाइबल बताती है यीशु ने याईर के घर गया और उसकी बेटी मरी थी, वो जिंदा हो गया। यीशु जक्कई के घर गया और जक्कई बदल गया। यीशु के आने से हर परिस्थिति बदल जाती है, यीशु के आने से हर मुसीबत टल जाती है, यीशु के आने से हर तूफान शांत हो जाता है। यीशु मसीह आपसे और हमसे बहुत प्यार करता है। बाइबल बताती है वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता है। वो कल, आज और आने वाला समय में वो एक सा रहता है। वो आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है। यीशु बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसीलिए आप उसे अपने जीवन में बुलाने के लिए रुके ना। अभी ही मौका है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी ही पुकारिए, तुरंत यीशु को पुकारिए, वो चमत्कारी जीवन आपके जीवन में लाएगा। बाइबल बोलता है यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। बहुत आयत का जीवन का मतलब है कि उस जीवन में आशीष होगा। आशीष क्या है? आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब वही है कि जो हम मेहनत से नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर उसे अपने हाथों से और अपनी दया से और अपने अनुग्रह से हमें देता है, और वो जीवन है और वो बरकत है। आपके जीवन को परमेश्वर खुशियों से भरना चाहता है, क्योंकि अदन की वाटिका में जब आदम और हवा थे पाप करने से पहले, तो परमेश्वर वहाँ कोई भी दुख नहीं था, कोई भी गलत चीज़ वहाँ पे नहीं थे। वहाँ पर शांति था, वहाँ प्रेम था, वहाँ प्यार था, वहाँ पर परमेश्वर के साथ संगति था, वहाँ पर परमेश्वर था। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करे और एक शांति भरा जीवन दे, आपको एक सुकून का नींद दे, तो आप यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु मसीह, मुझे आपका ज़रूरत है, आप मेरे जीवन में आइए और मुझसे बातें कीजिए और मेरे साथ रहिए। मेरे भविष्य में तेरी ज़रूरत है, मेरे परिवार में तेरी ज़रूरत है, मेरे जॉब में, मेरे पढ़ाई में, मेरे बिजनेस में, मेरे हर एक बातों में यीशु को आमंत्रित कीजिए। जिस तरह पतरस ने अपने नाव में जगह दिया, आप भी यीशु को जगह दीजिए। फिर आपके जीवन में देखिए चमत्कार बढ़ता जाएगा। वो हर दिन चमत्कार होता है। यीशु को ढूंढना कभी बंद मत कीजिए, यीशु से प्यार करना कभी बंद मत कीजिए। यीशु बहुत कीमती है इस दुनिया में लोगों के लिए। जिस तरह एक पक्षी बिना पंख के उड़ नहीं सकता है, वैसे ही मछली बिना पानी के रह नहीं सकती है, वैसे ही हर एक आत्मा यीशु के बिना रह नहीं सकता है। इसलिए यीशु को आपका और आपको यीशु का बहुत ज़रूरी है। हम उसकी सृष्टि और हम उसके साथ संगति करने के लिए बनाए गए हैं। आप परमेश्वर के साथ जुड़िए और उसके साथ जीवन बिताइए, और आपका घर अदन की वाटिका में बदल जाएगा, जहाँ पर दुख और तकलीफ़ पीछे छूट जाएगी और आप यीशु के साथ आगे चलते जाइएगा। आगे ही आगे आप यीशु के साथ चलते जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में खूब बरकत दे, खूब ब्लेसिंग्स दे, और हर एक बातें आपके पक्ष में हो जाए। हम इसी के साथ यहाँ पर समाप्त करते इस वीडियो को। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।